हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप सीखते हैं इंग्लिश के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को। तो आज हम लोगों का 5वां दिन है दोस्तों, और 5वें दिन के सीरीज जो हम लोग कॉमन एरर्स का सीरीज है, इसमें हम लोग आज देखते हैं कि 5वें दिन में क्या कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के सामने है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए आते हैं अपने पहले स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या एरर है, जरा बताइए। ऑन हियरिंग फ्रॉम यू आई विल कम नॉट ओनली टू द एयरपोर्ट। देखो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है और वो है हमारा नॉट ओनली। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के पीछे अगर हम भागे, भैया हम तो भागते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के पीछे, आंसर के पीछे भागने का काम हमारा नहीं है। तो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे नॉट ओनली। अब नॉट ओनली के साथ जो है सो क्या आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन पे, और वो आता है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या आता है बट ऑल्सो। अगर बट ऑल्सो नहीं है तो केवल बट से भी काम चला लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि हमें इसमें यूनिफॉर्मिटी चेक करनी होती है। क्या करनी होती है? यूनिफॉर्मिटी चेक करनी होती है। अब यूनिफॉर्मिटी चेक का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ लगा है ये भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ लगा होगा, या यूं कहें कि ये जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ है उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये लगा होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा हुआ होना चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्मिटी। अब किसके अकॉर्डिंग कौन चलेगा ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के डिमांड। ठीक है, यहाँ पे कहता है आई विल कम। अब कम अगर है और फिर इसके बाद नॉट ओनली लग गया तो फिर क्या है कि अब वर्ब के बाद लगा है तो फिर आगे भी वही चीज होनी चाहिए। यहाँ पे है बट और बट के बाद लिखा है विल ऑल्सो, तो फिर चीजें यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होगा? आई विल नॉट ओनली कम टू द एयरपोर्ट बट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द कस्टम्स क्लियरेंस। तो यूनिफॉर्मिटी तब मेंटेन होगी जब नॉट ओनली को हम विल के पहले कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा नॉट ओनली कम। आई विल नॉट ओनली कम, मैं ना सिर्फ आऊंगा बल्कि क्या करूंगा? हेल्प भी करूंगा। मैंने ना सिर्फ आऊंगा बल्कि हेल्प भी करूंगा। किस चीज में? कस्टम की क्लियरेंस में हेल्प करूंगा। तो आंसर क्या होगा? बी। कारण क्या हुआ? कारण हुआ कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमें यूनिफॉर्मिटी को ध्यान देना था। नॉट ओनली सब बट ऑल्सो यूज होता है, बट ऑल्सो यहाँ पे पहले से यूज किया हुआ था, तो हमें सही क्या करना था? हमें यूनिफॉर्मिटी में करेक्शन करनी थी, जिसे हम कहते हैं पैरेललिज्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years। अब देखो हैव बीन है और हैव के साथ बीन है, और बीन के साथ क्या है? V4 है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे में जो टाइम एक्सप्रेशन होगा वहां पे क्या होगा? फॉर या सिंस होगा। अगर फॉर है तो पीरियड ऑफ टाइम, और अगर सिंस है तो पॉइंट ऑफ टाइम। आगे क्या लिखा है? लिखा है द लास्ट 10 years। तो लास्ट 10 years में पहले क्या है? फॉर है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज किया गया है। सेंटेंस सही है, यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं है, इसमें हो जाएगा आंसर आपका नो एरर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑफिसर अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर। देखो फिर से कंजंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? अलोंग विथ। तो याद रखना जब सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स विथ के साथ, अलोंग विथ के साथ, एडिशन टू के साथ, इन एडिशन टू के साथ, सबके साथ अगर जुड़ा हुआ होगा तो जो वर्ब यूज करेंगे हम, वो वर्ब यूज होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट या फॉर्मर सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट या फॉर्मर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है? द ऑफिसर अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर्स। तो दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ये, दूसरा सब्जेक्ट ये। अलोंग विथ के साथ दो सब्जेक्ट है, तो पहला सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? वर लिखा है, जो कि वर आपका प्लूरल है, तो इस वर की जगह क्या कर देंगे? वॉल्स कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। अब एक चीज याद रखना, एज सुन एज है, व्हेन है, टिल है, ठीक है, एज लॉन्ग एज है, एज लॉन्ग एज है, साथ ही साथ इफ है, अगर इन केस है, अगर इन केस अगर है, तो इनके साथ अगर कंडीशनल सेंटेंस का यूज किया गया है, इनके साथ अगर कंडीशनल सेंटेंस यूज्ड है तो फिर इसके साथ हम लोग विल या शैल का यूज नहीं करते हैं। विल का यूज नहीं करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम किसी भी मॉडल्स का यूज नहीं करेंगे। तो एज सुन एज के बाद यहाँ पे क्या लगा? आई विल लगा है, तो यहाँ से ये विल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। रीजन आपको हमने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ। एरर यहीं पे है, देखिए कंसिस्ट ऑफ होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, और कंसिस्ट ऑफ के बदले में हम लिख देते हैं क्या? कंप्राइजेस। कंसिस्ट ऑफ के बदले में हम लिखते हैं कंप्राइज। ठीक है, जैसे हम लोग इन स्पाइट ऑफ लिखते हैं
इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ के बदले हम सीधा लिख देते हैं डिस्पाइट। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो इसके साथ हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, यानी कि नो प्रीपोजिशन। यहाँ पे ऑफ लगा है तो आंसर यहीं पे हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अ नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। देखो यहाँ पे एक चीज है, ब्रॉट अप, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक ब्रॉट अप लिखा है। बहुत सारी मूवीज में आप लोगों ने सुना होगा, आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन लंदन। सुना हुआ आप लोगों ने, आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन लंदन। तो वहां पे ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, पालन पोषण करना या पालन पोषण जिसका हुआ होता है उसके लिए हम लोग पैसिव में यूज करते हैं, पालन पोषण हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पालन पोषण वाली तो बात है नहीं, तो क्या होगा? ब्रॉट आउट होगा। क्या हो जाएगा? ब्रॉट आउट हो जाएगा। ब्रॉट आउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रकाशित करना। इसका मतलब क्या हो जाता है? प्रकाशित करना, मतलब ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब हो जाता है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रॉट अप है, इस ब्रॉट अप की जगह क्या होना चाहिए? ब्रॉट आउट हो जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब आपको याद रखना होगा। यहाँ पे दो फ्रेजल वर्ब आप लोगों ने देखा, ब्रॉट आउट, ब्रॉट अप और ब्रॉट आउट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ माई गुड क्वालिटी। भैया ये चीज तो हम कॉन्सेप्ट कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि वन ऑफ है अगर लगा हुआ तो इसके बाद नाउन क्या हो जाएगा? नाउन इसके बाद प्लूरल होगा। तो गुड क्वालिटी लिखा है, गुड क्वालिटी की जगह पे क्या हो जाएगा? गुड क्वालिटीज हो जाएगा। ये चीजें तो कई दिनों से पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इट बीइंग ए प्लेजेंट मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑन वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, ऑन वॉकिंग इन द गार्डन। अब देखो ऑन वॉकिंग इन द गार्डन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन अ वॉक। ऑन अ वॉक। ठीक, ऑन अ वॉक ये एक एक्सप्रेशन है आर्टिकल का, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, वैसे अगर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम चले तो यहाँ पे वॉक वर्ड, एक्चुअली में वॉक जो है सो आपका वर्ब है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ब नाउन के रूप में यूज किया जाता है, वो भी इस तरह से, जेरेंडियल फॉर्म में नहीं, इस तरह से अगर यूज किया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन योर फादर इंक्वायर्ड अबाउट योर मार्क्स यू लाइड टू हिम, हैव यू नॉट। अब देखो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के बाद है हैव यू नॉट, यानी कि ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन टैग वाली बात। अब क्वेश्चन टैग में क्या है? जो हमारा मेन सेंटेंस होता है, क्वेश्चन टैग में क्या है कि जो हमारा मेन सेंटेंस होता है, मेन सेंटेंस के वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन टैग डिसाइड होता है। तो यहाँ पे क्या है? व्हेन योर फादर इंक्वायर्ड अबाउट योर मार्क्स, यहां से हम देखेंगे यू लाइड टू हिम। यू लाइड टू हिम यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। तो V2 के हिसाब से ही हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो V2 के हिसाब से अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट यू। ठीक है, डिडंट यू। तो यहाँ पे हैव यू नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट यू, डिडंट यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच अगेंस्ट योर टीम। अब देखो एक चीज याद रखना कि अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड लगा है तो फिर इसके बाद जो दूसरा क्लॉज होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है, जो दूसरा क्लॉज होगा, दूसरे क्लॉज में होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? वुड हैव हो जाएगा। तो यहाँ पे है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, तो फिर दूसरा क्लॉज यहां से स्टार्ट हो रहा है, वी वुड हैव वॉन द मैच। वॉन यहाँ पे V3 है, तो ये इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस में हो जाएगा नो एरर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन राघव एंड दीपा राघव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखो मोस्ट इंटेलिजेंट यानी क्या? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव तभी होता है जब दो से ज्यादा के बीच की कंपैरिजन को डिनोट करना हो। बट यहाँ पे कितने लोग हैं? एक राघव है और एक दीपा है, दो ही जन है। तो यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट की जगह पे क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट की जगह पे क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर। अब देखो प्रेफर है, प्रेफर के साथ क्या करना है कि प्रेफर के साथ अगर वर्ब लगा है, प्रेफर के साथ अगर वर्ब लगा है तो हम टू लगाते हैं। लेकिन अगर प्रेफर के साथ अगर 2 + V1 लगा है तो हम rather than लगाते हैं। याद रखिएगा हमेशा, तो हम क्या लगाते हैं? rather than लगाते हैं।
तो यहाँ प्रेफर है, प्रेफर के बाद क्या है, वर्किंग, ठीक है। अब प्रेफर के बाद क्या है यहाँ पे, वर्किंग है। रिलैक्स एटमॉस्फेयर देन, अब देन आ गया यहाँ पे, तो देन की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नो सूनर डिड आई रीच रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। नो सूनर डिड आई रीच द रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, इसमें क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नो सूनर के साथ जो है सो देन लगता ही लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता ही लगता है, तो नो सूनर यहाँ है और देन यहाँ है, यानी कि ये स्ट्रक्चर तो सही है। अब अगला चीज जो इसमें ध्यान देना होता है हमें, वो ये होता है कि नो सूनर के साथ डिड हो या हैड हो, डिड हो या हैड हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि डिड है, यानी कि सही है। अगर डिड होता है तो फिर क्या होना चाहिए, डिड है तो फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और फिर डिड है अगर तो V1 होना चाहिए, और हैड है तो V3 होना चाहिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूं क्या है, रीच है, V1 है, यानी कि डिड के साथ V1, ये स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑन द होल सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ई हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस्टरडे रमेश गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर डाइड ऑफ एक्सीडेंट। अब तो एक्सीडेंट में जब मृत्यु होती है, एक्सीडेंट में जब मृत्यु होती है तो डाइड के साथ क्या लगता है, इन लगता है, डाइड इन लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। एक्सीडेंट में जब मृत्यु होती है तो हम लिखते हैं क्या, डाइड, डाइड के साथ इन लगाते हैं। और ये कब होता है, ये होता है जब एक्सीडेंट होता है। जब कोई बीमारी होती है, जब कोई बीमारी होती है यानी कि डिजीज जब होती है, और डिजीज से जब कोई मरता है तो वहां पे हम लगाते हैं डाइड ऑफ, वहां पे हम ऑफ लगाते हैं। अब यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है एक्सीडेंट, तो ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ की जगह पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इन माय ओपिनियन बलराज इज वेरी ऑनेस्ट एंड कैन बी डिपेंडेंट। अब कैन बी डिपेंडेड, अब डिपेंड ऑन होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है, डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन का मतलब होता है कि इस पे हम आश्रित हो सकते हैं, ठीक है, आश्रित होना। तो कैन बी डिपेंडेड, डिपेंडेड के साथ यहाँ पे लगना चाहिए ऑन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। यहाँ पे गलती कहाँ है, डी नंबर में गलती है कि डिपेंड ऑन, डिपेंडेड के जगह पे डिपेंडेड ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस थे आपके सामने, और ये थैंक यू नोट, आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। और अगर कोई डाउट होता है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने का अगर इच्छा होगा तो कर लीजिएगा लाइक, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक सारी चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब क्या करना है, अब विदा लेना है आपसे, और इस उम्मीद के साथ कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे होंगे अच्छे से। और वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौबारा देखिए, 2x की स्पीड पे देखिए, 4x की स्पीड पे देखिए, लेकिन देखिए जरूर, कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से लर्न कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।